सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू यूपीएससी एस्पायरेंट्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग स्पेशली अभी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक साल में आने वाले उन सभी टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है, और ऐसे जो प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख टॉपिक, जैसे लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, जिसको लिबोर कहते हैं। दरअसल ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। कहा जाता है कि जो लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बेंचमार्क, एक इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि ज़्यादातर जितने भी ग्लोबल मार्केट हैं, अगर आप ग्लोबल मार्केट में आप लोन लेना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लोन के लिए आपको कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक मार्केट पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, दूसरे मार्केट पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई लोन देगा नहीं। तो जिस इंटरेस्ट रेट के बेस के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन मिलता है, उसे हम लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट भी कहा जाता है। अब फिलहाल न्यूज़ में ये इसलिए था कि 2008 नवंबर के बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 2.8329% अर्थात 2.5 बेसिस के साथ जो है आपको लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट में वृद्धि देखने को मिली थी। इस तरीके के पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। कह सकते हैं कि भाई लंदन इंटर ऑफर्ड रेट जो है एक तरीके से ग्लोबली एक्सेप्टेड है और एक तरीके से बेंचमार्क है इंटरेस्ट रेट का, जहां पर आप एक बैंक दूसरे बैंक को से लोन लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होता है, तो इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है। अब इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है तो मेजर ग्लोबल बैंक जो होगा, आप कह सकते हैं ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लोन के लिए ही इसको किया जाता है। तो सिंपल से आप याद रखिएगा कि लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट क्या है, तो ये एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का है, जो आपकी मेजर ग्लोबल बैंक के लिए, जब वो एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, एक बैंक इंटरनेशनली इंटर बैंक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए जब लोन लेने की बात आती है, तो इसे लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट के माध्यम से लोन दिया जाता है। भारत के अंदर में भी ये बॉम्बे इंटर बैंक ऑफर्ड रेट है आपका, सेम चीज़ें भारत की बात करें। उसी प्रकार से एक दूसरी टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जीरो कूपन या जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। आप लोगों ने सुना होगा, अगर इंडियन इकोनॉमिक्स में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हाल फिलहाल में ये सुनने को मिला कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारे देश की वित्त मंत्री, उन्होंने कहा कि जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है ना, वो एज ए सिक्योरिटी के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि गिरवी रखना। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप हमसे मांगे 10 लाख रुपया कि आप मुझे 10 लाख रुपीज़ दें, अगर सपोज डैट, तो 10 लाख रुपीज़ अगर आपको चाहिए, तो हम कहेंगे कि भाई बेसिस क्या है, किस बेसिस पर मैं आपको 10 लाख रुपीज़, आपके पास कोई सिक्योरिटी है, घर का कागज़ है। तो कहने का मतलब एक एक्ट आया था जिसका नाम था सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, उसी के पर्पस के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बात को डिक्लेयर किया है कि सिक्योरिटी के पर्पस के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, जीरो कूपन जीरो सिक्योरिटी। अब आप कहेंगे कि इससे क्या होगा भाई, तो ये मदद करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। अब आपके मन में ये भी कि ये कूपन क्या होता है। आप लोगों ने बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा कि भाई बॉन्ड, मान लिया कि 100 रुपये का कोई बॉन्ड पेपर है आपका, अब ये बॉन्ड 90 रुपये में बिक रहा है, बेचा जा रहा है, तो 10 रुपये की बेनिफिट हुई। तो इस तरीके का ही जीरो कूपन प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड होता है। तो इसका मदद कैसे, तो इसका मदद होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, आप कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओ में, हर जगह पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज़ समझिए आप थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में। तो जैसा कि हमने कहा कि एक तरीके से बॉन्ड है, ये एक डेब्ट सिक्योरिटी है कि अगर मान लिया कि 100 रुपये का ये बॉन्ड है और आपको सरकार 90 रुपये में दे रही है और कहा कि 2 महीने के बाद आप आइएगा, मैं इस बॉन्ड से आपको पैसे दे दूंगा, तो 100 रुपये का बॉन्ड लेकर फिर सरकार के पास जाएंगे तो वो 100 रुपये का देगा, तो आपको बेनिफिट कितना हुआ, 10 रुपये का बेनिफिट हुआ। तो इसको बोलते हैं आपका एक तरीके से डिस्काउंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो जीरो कूपन बॉन्ड जो है डेब्ट सिक्योरिटी है, जो कि डज नॉट पे इंटरेस्ट
इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन स्टेट ऑफ ट्रेड एंड डीप डिस्काउंट रेंडरिंग प्रॉफिट और मेच्योरिटी, आफ्टर मेच्योरिटी के बाद जब तक ये मेच्योर हो जाता तो उसमें आपको फेस वैल्यू के बेस के आधार पर आपको पैसे मिलते हैं। 100 रुपया अगर फेस वैल्यू है और 90 रुपया में आप डिस्काउंट करके दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2 महीने बाद मेच्योर होगा, तो 2 महीने बाद आपको जो सरकार जो होगी वो 100 रुपया आपको देगी। तो इसी को जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। यूपीएससी ने कई बार ऐसे प्रश्न इसमें पूछे हैं, ठीक है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है क्या भाई, इसके बारे में थोड़े जान लेते हैं। देखिए दरअसल माइक्रो फाइनेंस अगर की बात करें तो भारत देश के अंदर में फाइनेंशियल सर्विसेज का एक प्रोविज़न है जिसके माध्यम से कह सकते हो कि आप सॉलिडिटरी लेंडिंग ग्रुप या ट्रेडिशनल लैक ऑफ एक्सेस बैंकिंग, ये सभी इसके माध्यम से देखने को मिलता है। मतलब कह सकते हो कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक तरीका है कि अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सिस्टम से कैसे जोड़ा जाए, ट्रेडिशनली के माध्यम से या किसी भी एक्सेस के माध्यम से। तो ये है कहता है। तो सुना होगा पढ़ा होगा कि बिजनेस मस्ट बी फॉर अ प्रॉफिट बट प्रॉफिट मस्ट ऑल्सो फॉर द पर्पस। तो ये किस पर्पस के लिए, तो भाई सोशल पर्पस के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। सर्विसेज के जो लो इनकम के क्लाइंट हैं, है ना, उनको भी फाइनेंशियली सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए व्यवस्था किया गया जिसको माइक्रो फाइनेंस भी कहते हैं, है ना। अब ठीक है, अब माइक्रो फाइनेंस के थोड़ा इस तरीके से भी समझ लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। दरअसल माइक्रो फाइनेंस जो है एक तरीके से लेंडिंग रोल का काम करता है। ग्रोथ भारत के अंदर में जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ बनाने में मदद करेगा। मतलब कह सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंसिंग एक फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस है विच इज़ प्रोवाइडेड टू अ स्मॉल लोन ऑफ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज पुअर और लो इनकम के। जैसे मान लिया मुझे 50,000 की ज़रूरत है, 50,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, हमें 1 लाख की ज़रूरत है, तो ऐसे कंडीशन में जो है हमें मदद माइक्रो फाइनेंस बैंक से मिलेगा। जैसे डेफिनेशन कहता है कि स्मॉल लोन अगर चाहिए, और ये स्मॉल लोन जो है आपको कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। फॉर एग्जांपल भारत में स्मॉल लोन माना जाता है 1 लाख से कम का। जैसे हमने कहा माइक्रो लोन जिसको जो 50K हुआ, 10-10K हुआ, सब्जी वाले को बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर किसी कबाड़ी वालों को चाहिए, तो इन सभी चीज़ों में माइक्रो फाइनेंस के तहत ही किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस के बारे में और भी जान लेते हैं कि माइक्रो फाइनेंस जो है एक तरीके से फाइनेंशियल कंपनी है जो फाइनेंस करती है, लोगों को स्मॉल लोन देती है ताकि जो है बैंकिंग फैसिलिटी के एक्सेस से वो भी दूर ना रहे। सो डू नॉट हैव एनी एक्सेस। जहाँ पर ऐसी जगह स्थान है जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही काम आती है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात करें, एक तरीके से प्रमोट करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन को। अभी जैसा कि हमने कहा फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करे, गरीब हुआ, लो इनकम हाउस होल्ड हुए, उन सभी को प्रोवाइड करवा रही है ताकि वो बाहर आए, गरीबी से बाहर निकले, है ना, अपने इनकम के लेवल को बढ़ा और अपने स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड जो है, जीवन जीने का जो ढंग है उसको बेहतर करे। इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि देश के अंदर में नेशनल पॉलिसीज हुआ या पॉवर्टी रिडक्शंस हुआ, वीमेन एम्पावरमेंट हुआ या वल्नरेबल्स ग्रुप ऑफ द इन स्टैंडर्ड लिविंग हुआ, इन सभी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। तो ऐसे कई बार एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये मुक्त रूप से था 2-3 टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मिलते हैं फिर से दूसरे क्लास में, दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।